गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपके सामने कुछ डेफिनेशन है, एक एक नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेटल नॉन मेटल से ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनरल्स की अगर डेफिनेशन की बात करूं, द कंपाउंड ऑफ मेटल विच आर फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का मीन्स होता है किसके, जो आपकी पृथ्वी है उसके नीचे जो लेयर है ना, उसके नीचे रहने वाले सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं वो क्या हैं, मिनरल्स हैं। बहुत सारे मिनरल्स हैं, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस वगैरह आपके मिनरल के अंदर काउंट होते हैं। गैंग एक शब्द है, गैंग को क्या कहेंगे, दी सैंडी इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मीन्स होता है अशुद्धि, अशुद्धि। क्या आने का मीन्स क्या है कि वे इम्प्योरिटी जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, और एक शब्द आएगा मैं बताऊं आगे। और क्या होता है, जो इम्प्योरिटी होती है ना, उन्हीं को आपने गैंग के रूप में और के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको आप गैंग कहते हो, इज कॉल्ड गैंग। उसके बाद एक प्रोसेस आती है मेटलर्जी। मेटलर्जी एक प्रोसेस होती है, कौन से प्रोसेस, वेरियस स्टेप होते हैं किसके, टू एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मीन्स होता है निकालना, किस में से, ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स। और मान लीजिए मानो आप जब आप खाना बनाते हो उससे पहले जो आटे को जो छानते हो ना, छानने वाली प्रोसेस सीविंग के अंदर आती है। तो ये कहता है कि बहुत सारे स्टेप करने पड़ेंगे आपकी मेटल को प्योरीफाई करने के लिए। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेटलर्जी कहेंगे। HBSC बोर्ड में हर बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या मेटलर्जी की अलग अलग प्रोसेस है, रिफाइनिंग अलग अलग प्रोसेस है। उसके बाद दो टर्म आई हैं, एक एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बैटरी के अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। जो बड़े वाला होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहता है, और जो छोटे वाला होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है ना, ये बैटरी का मैंने सिंबल बना दिया। अगर सेल की बात करेंगे तो हम छोटा इस साइड और बड़ा इस साइड, ये हमने बैटरी बना दी है। उसके बाद अगर बल्ब की बात करेंगे तो ये हमने बल्ब का बना दिया है। अगर हमें रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो कैसे बनता है रेजिस्टेंस का सिंबल, एज इट इज ऐसे करो, जैसे एम लिखते हो ना ऐसे लिखते चले जाओ। ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिंबल आएंगे, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। उसके बाद एक प्रोसेस होती है ग्लोबलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग। कहने का मीन्स क्या है कि जिंक की लेयर चढ़ा दी जाएगी किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। किसके ऊपर है, जिंक की लेयर चढ़ा दी जाएगी किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। उसके बाद एक एक नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक एक नंबर की डेफिनेशन है। आज टॉपिक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसी कौन सी धातु है जो आपके लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होती है, केवल मरकरी। Hg इसका सिंबल होता है, मरकरी समझ गए ना, पारा, हिंदी में पारा कहोगे आप इसको। और ये कहाँ पे यूज की जाती है, और इसका सिंबल जो होता है वो Hg होता है, 80 इसका एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद कहाँ पे, जब आप टेम्परेचर को नोट करते हो ना, आपने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर के अंदर एक बिंदु लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ऊपर नीचे चला जाता है, उसको आप पारा कहते हो, मरकरी कहते हो। कैन बी इजिली कट विद द नाइफ। कहने का मीन्स क्या है कि जो आपका ऐसी कौन सी धातु हैं जो किसके द्वारा काटी जा सकती हैं, चाकू के द्वारा। सोडियम और पोटासियम ऐसी दो धातुएं हैं जिनको आप चाकू के द्वारा काट सकते हो। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि सोडियम को ही केरोसिन तेल के अंदर क्यों रखते हैं, क्योंकि ये मोर एग्रेसिव होते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से फास्टली रिएक्शन कर लेते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते ही। अब के इसके बाद है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स क्या है आपका, सिल्वर। सिल्वर का सिंबल होता है Ag।
Ag इसका सिंबल होता है। इसके बाद पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर का मीन्स होता है बिल्कुल भी आपकी जो हीट होती है उसको अपने अंदर से पास ना होने दे। लेड होता है, लेड का सिंबल होता है Pb। अगर बात करी जाए, एक हमारे पास गोल्ड होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि 1 ग्राम सोने के अंदर कितनी लंबी वायर बनाई जा सकती है या कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर इसका ऑप्शन रहेगा, सही रहेगा 2 किलोमीटर। 1 ग्राम के अंदर अगर बात करी जाए किसकी, गोल्ड की, गोल्ड का सिंबल होता है Au। क्या होता है गोल्ड का सिंबल? Au होता है। तो क्या कहेंगे, 1 ग्राम सोने के अंदर 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। अमलगम क्या होता है? अमलगम इसका मीन्स मैंने कल पढ़ाया था अलॉय के बारे में। अगर उसके साथ, अलॉय के साथ, किसी धातु के साथ अगर मरकरी मिल जाएगी ना तो हम उसको अमलगम कह देंगे। क्या कह देंगे? अमलगम कह देंगे। उसके बाद अगर बात करी जाए मेटल नॉन मेटल में, अगर क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर रिफाइनिंग वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, रिफाइनिंग क्या होता है या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की जाती है। इस वीडियो के अंदर ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें इसी सीरीज में हमें हर रोज़ छोटी छोटी बातें पढ़ते चले जाएंगे। और ये इम्पोर्टेंट भी हैं, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए इन सारी बातों का। आज के लिए इस सीरीज में इतना ही करोगे आप। और MDIQ साइंस आपका अपना चैनल है, इसको ग्रो करोगे तो अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। आज के लिए इतना ही।